7 दोस्तों ने जोखिम लेने का डिसीजन किया और फेमस टेरिबल ट्रैवर्स राउट से गुजरने का फैसला किया। उनको ये एहसास भी नहीं था कि आगे उनके साथ क्या होने वाला है। मौत उसका इंतजार कर रही थी। यह है ब्रेंट कोवन नाम के एक लड़के की भयानक सच्ची कहानी है, जिसका साहसिक कार्य अब तक के सबसे गहन और क्लॉस्ट्रोफोबिक बचाव अभियानों में से एक में बदल गया। बिना किसी देरी के आइए आज के वीडियो पर गौर करें। ब्रेंट कल्विन 7 लोगों के समूह का हिस्सा थे। ट्रैवर्स अपने नेता लुका क्लैप के मार्गदर्शन में एक मिशन के लिए निकले। समूह में हीदर, स्टीव, जिम और भाई बेन और ब्रायन शामिल थे। उनका मिशन एक यात्रा के माध्यम से था, जिसका अर्थ है एक प्रवेश द्वार से गुफा में प्रवेश करना और दूसरे प्रवेश द्वार से बाहर निकलना। यह गुफा थंडर कैनियन गुफा थी। यह रहस्य में डूबा हुआ है और केवल गुफाओं वाले समुदाय के लोगों के लिए जाना जाता है, क्योंकि इसे पूर्वी सैन डिएगो काउंटी में ढूंढना मुश्किल है। इसके विभिन्न प्रवेश द्वारों तक पहुंचने के लिए कई मील की गंदगी वाली सड़क और 2 मील की पैदल यात्रा के बाद एक यात्रा की आवश्यकता होती है। कैनियन गुफा बहुत तंग जगहों और टॉर्च के बिना एक अभेद्य अंधेरे के साथ कुख्यात है। गुफा को अपने सबसे कठिन खंडों को नेविगेट करने के लिए भारी धातु श्रृंखलाओं और भारी धातु श्रृंखलाओं के उपयोग की आवश्यकता होती है। गुफा में फंसने या गंभीर रूप से घायल होने के कई तरीकों के साथ हर मोड़ पर खतरा छिपा रहता है। बेतरतीब पत्थरों और विश्वासघाती रास्तों से परेशान है। यह एक डरावनी फिल्म के सेट जैसा दिखता है, एक ऐसी जगह जहां लोगों को सुरक्षित रूप से बाहर निकलने की कठिनाई के कारण कभी भी प्रवेश नहीं करना चाहिए। वैली सेंटर कैलिफोर्निया के 39 वर्षीय सॉफ्टवेयर इंजीनियर ब्रेंट कल्विन थंडर कैनियन जैसी गुफाओं की खोज कर रहे थे। लगभग 1 वर्ष तक वे अपने व्यवस्थित दृष्टिकोण के लिए जाने जाते रहे। यह विशेषता उनके इंजीनियरिंग करियर से विकसित हुई थी। उन्होंने हमेशा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपना समय लिया। गुफाओं के प्रति उनके प्रेम को उनकी पत्नी रैना ने पूरे दिल से समर्थन दिया, जिनसे उन्होंने अपने पिछवाड़े में 500 साल पुराने ओक के पेड़ के नीचे शादी की थी। वह उनकी सबसे बड़ी समर्थक थी और वह उन्हें बहुत प्यार करते थे। रविवार 3 मई 2010 को समूह ने गुफा तक पहुंचने के लिए रेगिस्तान के माध्यम से कुछ घंटों तक पैदल यात्रा की। वे सुबह 11 बजे साइट पर पहुंचे, प्रवेश द्वार पाया और अपना सामान तैयार किया। आगे की चुनौतियों की प्रत्याशा में गीले सूट। उनका पहला काम गुफा के उद्घाटन के पास एक बोल्डर से जुड़े अपने शरीर के चारों ओर कुंडलित दोहरी रस्सी का उपयोग करके एक चट्टान के चेहरे से नीचे उतरना था। योजना एक झरने के माध्यम से 45 फीट अंधेरे में और एक बर्फीले में धकेलने की थी। इस खतरनाक ढलान के नीचे का पूल ब्रेंट के लिए उस उत्साह का हिस्सा था जिसका उसने महीनों से उत्सुकता से इंतजार किया था। एक बार समूह के नीचे राहत और आतंक का मिश्रण अनुभव हुआ। लुका गाइड खुश था कि सभी ने इसे पहली बड़ी बाधा के माध्यम से सुरक्षित रूप से पार कर लिया। स्टीव ने दूसरी बाधा पार कर ली। नीचे उतरना भीग गया था और अनियंत्रित रूप से हिलने लगा था। गुफा की कठिनाई की कठोर वास्तविकता लुका में स्थापित होने लगी थी। उसने पूछा कि क्या कोई पीछे मुड़ना चाहता है, लेकिन समूह ने मध्य प्रवेश द्वार पर दबाव डालने का फैसला किया, जिससे अगले 80 फीट की दूरी तय करने में लगभग 10 से 15 मिनट लग गए। और जैसे ही वे बर्फीले पानी में रेंगते हुए चढ़ते हुए आगे बढ़े, गुफा ठंडी होती गई और तंग जगहों से गुजरते हुए उन्होंने लगभग 300 बजे बिना किसी घटना के 2 और रिपेल बनाए। वे भयानक ट्रैवर्स नामक कुख्यात दरार पर पहुंच गए। इस खंड ने अपने समकोण मोड़ के लिए अपना नाम कमाया, जो 9 इंच चौड़ी ग्रेनाइट दरार में बदल गया, जिसे बगल में नेविगेट करना पड़ा। दरार इतनी तंग थी कि कोई अपना सिर भी नहीं घुमा सकता था और यह लंबवत रूप से नीचे गिर गया। इस दरार से ठीक 200 फीट आगे तक गुफाएं अपने लक्ष्य से बाहर निकलती हैं। दिन के लिए समूह अब गीले और दर्द से थक चुका है और जैसे जैसे वे अंत के करीब पहुंच रहे हैं, उत्साह में वृद्धि महसूस हो रही है। ब्रेंट अपनी थकान के बावजूद उत्साहित है। इससे पहले वह गुफा में इस बिंदु तक कभी नहीं पहुंचा था। इस दुर्लभ चुनौती को जीतने और खुद को एक विशेषज्ञ स्पेलुंकर के रूप में साबित करने का निजी मिशन, लुका ने अपने हार्नेस उतार दिए और दूसरी तरफ से सहायता करने के लिए सबसे पहले दरार से गुजरे। स्टीव को बहुत ठंड लग रही थी और थकान महसूस हो रही थी और उन्होंने दरार से भागने का प्रयास किया और फिर वह फंस गए। घबराहट होने लगी जैसे ही उसे एहसास हुआ कि उसकी अनुभवहीनता और थकावट उस पर भारी पड़ रही है। 10 मिनट की उन्मत्त खींचतान और धक्का मुक्की के बाद वे स्टीव को मुक्त करने में कामयाब रहे, जो अब सदमे में था। उसे पहले कभी भी इस तरह से पिन नहीं किया गया था। स्टीव ने फैसला किया कि उसे तुरंत गुफा छोड़ने की जरूरत है, जबकि वह घबरा रहा था। 3 और दोस्तों ने सफलतापूर्वक दरार को नेविगेट किया।
लुका ने अन्य 3 सदस्यों को गुफा से बाहर निकाला और ब्रेंट और जिम को यह मानते हुए छोड़ दिया कि वे खुद को तब तक संभाल सकते हैं जब तक वह वापस नहीं आ जाता। ब्रेंट उसी एपर्चर का प्रयास करने के लिए अंतिम के बाद दूसरे स्थान पर था जहां स्टीव का विचार अटक गया था। तन गैप को दबाने से उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने पहले कभी भी इस तरह के संकुचित मार्ग का प्रयास नहीं किया था, लेकिन ब्रेंट ने दृढ़ संकल्प किया था कि यही वह क्षण था जब वह अपने कौशल और साहस की अंतिम परीक्षा के लिए तैयारी कर रहा था, क्योंकि वह उस दरार के करीब पहुंच गया था जिसे उसने पार कर लिया था। आगे की चुनौती के लिए खुद को चुराते हुए एक गहरी सांस। ब्रेंट को इस बात का एहसास नहीं था कि लुका वहां नहीं है। अगर उसे पता होता तो वह कभी भी लुका के मार्गदर्शन के बिना फिशर का प्रयास नहीं करता। चुनौती से पार पाने के लिए आपको अपने पैरों को लंबाई से नीचे ले जाना होगा। दरार के कोण में आपका शरीर बगल में होता है। इसके लिए लचीलेपन और रणनीतिक सोच के संयोजन की आवश्यकता होती है, क्योंकि ब्रेंट के पहले प्रयास में तंग जगह से गुजरने के लिए आपको अपनी मुद्रा और चाल में सटीक समायोजन करना पड़ता था। उसके अंतर्ज्ञान ने उसे बताया कि वह ऐसा नहीं कर पाएगा, लेकिन जिम ने उसे किसी भी तरह से प्रयास करने के लिए प्रोत्साहित किया। वह गुफा के माध्यम से लंबी यात्रा के दौरान किसी को भी असुविधा नहीं पहुंचाना चाहता था। ब्रेंट पीछे हट गया और अपने गीले सूट में अपना हार्नेस हटा दिया। ब्रेंट ने स्लाइड करने की कोशिश की, लेकिन उसके कूल्हे जाम हो गए। उसके पैर दूसरी तरफ और उसके बाएं तरफ घुस गए। हाथ ही उसके शरीर को सहारा देने वाली एकमात्र चीज थी। उसका हाथ बोल्डर को ढकने के लिए छोड़े गए एक लकड़ी के तख्ते पर टिका हुआ था, जो दरार में गहराई तक फिसलने से रोक रहा था। ब्रेंट ने महसूस किया कि द रॉक का तनाव उसके शरीर पर दबाव डाल रहा है, क्योंकि उसने अपनी छाती को अंदर की ओर धकेला और उसका शरीर टेढ़ा हो गया। वह हिल गया और यह महसूस करने से पहले कि वह पूरी तरह से फंस गया है, तनावग्रस्त हो गया। उसका चेहरा ठंडी चट्टान की दीवार के सामने जोर से दब गया। उसके चेहरे पर पसीना आ गया और उसे रोने की इच्छा महसूस हुई। यह गुफा में सबसे खराब संभावित परिदृश्यों में से एक था। चट्टान की दीवारों के बीच ब्रेंट की कराह सुनकर लुका आखिरकार वापस लौट आया। जैसे ही लुका हरकत में आया, लुका और जिम ने सब कुछ करने की कोशिश की, लेकिन ब्रेंट बुरी तरह फंस गया था। लगभग 2 घंटे के बाद ब्रेंट को अपने सहायक हाथ में दर्द महसूस होने लगा। वह दरार में और फिसल गया, जहां गैप उसके शरीर के वजन में 8 और आधा तक कम हो गया। अपनी बाईं कोहनी को दबाया और अपनी पीठ और छाती को ठंडी ग्रेनाइट की दीवारों को छूते हुए जिम ने ब्रेंट को बाहर खींचने की कोशिश की, लेकिन यह बेहद दर्दनाक और अप्रभावी था। उन्होंने ब्रेंट से कहा कि वह अपने किसी भी हिस्से को हिलाता रहे, भले ही थोड़ा सा ही क्यों न हो। इसलिए उसने बाहर निकालना शुरू कर दिया। उसका दाहिना पैर जिम के हेडलैम्प से अलग था। वे पूरी तरह से अंधेरे में थे। ब्रेंट सपने जैसी स्थिति में अंदर और बाहर चला गया, क्योंकि जिम ने उसे जगाए रखने के लिए कहानियां सुनाई। जब लुका और जिम उसे बाहर नहीं निकाल सके, लुका मदद के लिए दौड़ा। वह 2 मील की दूरी तय करके बाहर निकला। एक कार पहाड़ी की चोटी पर चली गई और 911 पर कॉल की गई। दुर्भाग्य से उसने गलती से बचाव दल के बजाय मेडिकल टीम को बुला लिया। अंततः शेरिफ सार्जेंट डॉन पार्कर को शाम 6:04 के आसपास सूचित किया गया। सैन डिएगो अग्नि बचाव विभाग और सीमा गश्ती दल के उत्तरदाताओं के साथ साथ विभाग की 2 विशेष टीमों को तैनात किया गया था, जबकि अनुभवी स्पेलुंकर्स अक्सर शांत और सावधान आंदोलनों के साथ खुद को निकालने में कामयाब रहे। लेकिन ब्रेंट के मामले में फंसे हुए व्यक्ति को बाहर निकालना बेहद मुश्किल हो सकता है और कभी-कभी दुखद रूप से घातक। मेडिकल टीम को चिंता थी कि ब्रेंट की छाती में सूजन होने पर उसे कंपार्टमेंट सिंड्रोम हो जाएगा, जो उसके दिल पर दबाव डाल सकता है और संभवतः कार्डियक अरेस्ट का कारण बन सकता है। ब्रेंट में 9 घंटे तक बचाव दल के पास जाने के दौरान उसे भ्रमपूर्ण दृष्टि आने लगी और असंगत रूप से बोलने लगा। उपलब्ध संसाधनों के साथ एक योजना, यह जानते हुए कि गुफा तक पहुंचने के लिए उन्हें एक हेलीकॉप्टर की आवश्यकता होगी। उनके पास निष्कर्षण उपकरणों की पूरी श्रृंखला थी। ये बचावकर्ता विशेषज्ञ थे जिन्होंने पहले गुफा को नेविगेट किया था, लेकिन परिदृश्य की भूल भुलैया के कारण दिन के उजाले में अपना रास्ता ढूंढना अभी भी चुनौतीपूर्ण था। एक जैसे दिखने वाले बोल्डर के अंदर जाने के बाद उन्होंने ब्रेंट की स्थिति का आकलन किया। ब्रेंट अपने शरीर के तापमान से कहीं अधिक ठंडे रॉक के सामने फंस गया था। बावजूद इसके कि 70 डिग्री फाह परिवेश का तापमान 2 चट्टानों के बीच फंस गया था, जिससे उसके शरीर का तापमान अनिवार्य रूप से घातक स्तर तक गिर जाएगा। सर्वोच्च प्राथमिकता ब्रेंट को गर्म करना था। जितना संभव हो सके वह लगभग 10 घंटे तक फंसा रहा।
और उसे गर्मी और आराम की सख्त जरूरत थी। उन्होंने उसके शरीर के चारों ओर हीट पैक लगाए और उसे एक इलेक्ट्रोलाइट पेय दिया। जिम और ब्रेंट दोनों हाइपोथर्मिक थे और उन्हें तत्काल गुफा से मुक्त करने की आवश्यकता थी। बचाव दल ने फिर जैक लगाया। बाहर निकलने के लिए ब्रेंट के सिर के पास एक तख्ती लगाई गई। जैसे ही वे उसे खींचने लगे, ब्रेंट दर्द से कराह उठा। जब उन्होंने पूछा कि क्या उन्हें रुकना चाहिए, तो वह चिल्लाता रहा, चलते रहो, मुझे परवाह नहीं है अगर तुम मेरी पसलियां तोड़ दो, बस मुझे बाहर निकालो। बचाव दल ने धांधली की। दरार में कुछ ऊंचे एंकर और ब्रेंट के साथ बोर्ड से जुड़ी रस्सियां। उन्हें बोर्ड और ब्रेंट दोनों को ऊपर उठाने की उम्मीद थी। साथ ही बोर्ड को स्थानांतरित करने के शुरुआती प्रयास विफल रहे, इसलिए टीम ने कारजैक का उपयोग करके यांत्रिक लाभ जोड़ा। जैक का उपयोग करने के बावजूद प्रगति धीमी थी। अंततः एक और यांत्रिक लाभ प्रणाली को खींचने से ब्रेंट टीम को बचावकर्ताओं में से एक में सफलतापूर्वक स्थानांतरित कर दिया गया। जॉन नॉर्मन ने फिर ब्रेंट को जितना जोर से खींचना शुरू कर दिया। ब्रेंट पीड़ा में चिल्लाया, लेकिन टीम ने बोर्ड को धीरे धीरे खींचना जारी रखा। ब्रेंट उभरने लगा। अंततः उन्होंने ब्रेंट को बाहर खींच लिया। शुरुआत में भ्रमित होने के कारण उसे गहरी खुशी और राहत महसूस हुई। जब उसे एहसास हुआ कि वह मुक्त है, तो उन्होंने उसे अधिक इलेक्ट्रोलाइट पेय दिया और लगभग 20 मिनट तक आराम करने के बाद वह सुबह 3:45 बजे गुफा से बाहर निकल गया। ब्रेंट को एक हेलीकॉप्टर द्वारा पहाड़ी से बाहर निकाला गया और ले जाया गया। एक एम्बुलेंस में उसे कुछ खरोंचें और चोटें आई थी, लेकिन कुल मिलाकर वह अच्छी आत्माओं में था और बाहर आने से बहुत खुश था। गुफा टीम के कुल 10 सदस्यों ने बचाव में सहायता की। 2 बोरस्टार सदस्यों ने गुफा के काम में मदद की और एक सैन डिएगो शेरिफ के एसएआर सदस्य ने संचार में सहायता की। गुफा ब्रेंट की कष्टदायक परीक्षा गुफा अन्वेषण में निहित खतरों की एक स्पष्ट याद दिलाती थी।